लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब चुनाव होता है, जब राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं, तो वो ईवीएम के बारे में तमाम कमियां गिनाना शुरू करते हैं और चुनाव से पहले जब सही समय होता है अपनी बात को कहने का, आंदोलन को करने का, चुनाव आयोग को घेरने का, उस समय पे वो सब मौन रहते हैं। यही हुआ, हर बार यही हुआ। और इस बार जो झटका लगा है कांग्रेस को, जो दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं हारने के बाद, जब हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य उनके हाथ से निकल गए, अब उनको ईवीएम में कमियां नजर आ रही है। सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनाव की चाशनी और मलाई चाटी है, वो अब दुविधा में पड़े हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल केंद्र में राज किया, तब भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। अलग अलग प्रदेशों में जिन राजनीतिक दलों ने बहुमत की सरकार बनाई, वहां पर भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा, आज जो 2 उदाहरण इस चुनाव के अंदर आए हैं, 2 प्रत्याशी ऐसे, एक मध्य प्रदेश से है, एक छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने जहां से चुनाव लड़ा और जिस बूथ पर उनके परिवार का वोट है, परिवार को भी छोड़ दो, जहां पर उनका स्वयं का वोट है, भाई स्वयं तो आदमी झूठ नहीं बोलेगा अपने आप चुनाव लड़ते हुए, उसी प्रत्याशी ने अपने बूथ पर खुद जाकर के स्वयं को वोट दिया। और जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में इस पर्टिकुलर बूथ पे इस प्रत्याशी को 0 वोट मिला। अब सवाल यह है कि चलो मान लिया घरवाली ने वोट नहीं दिया, मां ने वोट नहीं दिया, भाई ने वोट नहीं दिया, परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन जो प्रत्याशी पैसा लगा करके चुनाव लड़ता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है कि वो खुद भी अपने आप को वोट ना दे। ये 2 केस आए हैं, मीडिया में छपे हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा उनका डिटेल भी दी गई है। आज सवाल यह है कि खुद के प्रत्याशी का वोट भी अगर गायब हो रहा है तो ये कितना बड़ा धांधली है और कितना बड़ा मजाक है ये। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जिन देशों ने ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग की, जिनकी खोज से ईवीएम आई और चुनाव में उसका इस्तेमाल किया गया, जब वो सारे देश जो ईवीएम के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जब वही लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आखिर इस देश के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। केंद्र की सरकार, मोदी सरकार 100% चुनाव से पहले एक संख्या डिक्लेयर करती है कि हम इतने सीटों पर चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, और जब रिजल्ट निकलता है वो निश्चित रूप से उसी आंकड़े को छूते हैं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि इतने ही मशीनों को और इतने ही विधानसभाओं को या इतने ही लोकसभाओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला जो उनका नेटवर्क है वो बिल्कुल फिक्स है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हिमाचल में ऐसे क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं कर्नाटक में ऐसे क्यों नहीं हुआ, तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत ही सातिर सरकार है। ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय एक तरफा ना बने, वहां पर बीच बीच में छोटे राज्यों में इस काम को नहीं करती है। और जहां इनको पता है कि मैक्सिमम सीटें जिन प्रदेशों के माध्यम से लोकसभा में आनी है, उनको ये अपने काबू में रखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बड़े राज्य हैं, राजस्थान हो गया, ये बड़े राज्य हैं। तो ये जो चल रहा है सिस्टम, इसका जो है, हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और ये जो धरना है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चलेगा और ये चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी चलेगा। और चाहे पैदल मार्च करना पड़े, हमें पैदल यात्रा करनी पड़े, ईवीएम के खिलाफ हम हर हद तक जाकर के जो है इसको रुकवाने के लिए भानु प्रताप जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को धार देंगे। और हम एक नहीं सैकड़ों, अब हमारे साथी हैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर में जुड़े हुए तमाम जितने भी संगठन हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। और जहां तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, जो राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, उनको भी हमारा निवेदन है, उनको भी हमारी सलाह है कि वो वास्तव में अगर पारदर्शी चुनाव चाहते हैं और अगर वो चाहते हैं कि उनके चाहने वाले समर्थक जो उनको वोट देते हैं वो उनकी झोली में आए, तो इस ईवीएम का विरोध उनको भी करना पड़ेगा। अदरवाइज 2024 में अगर पुनः इस केंद्र की सरकार की इसी शेप में वापसी हुई तो आने वाले समय में हो सकता है चुनाव कराने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी समय है 5-6 महीने का, पूरी मुस्तैदी के साथ हम इस आंदोलन को चलाएंगे और निवेदन करेंगे सभी राजनीतिक दलों से कि वो भी उस जंग में, उस लड़ाई में, उस आंदोलन में जो ईवीएम के खिलाफ होने जा रही है, जिसका बिगुल आज बजा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है विधित रूप से, वो लोग भी हमारा साथ दें।